पॉजिटिव एथीज़म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज मैं श्री जे.के. वर्मा से लिखी हुई महान स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य भारती जी का जीवन वृत्त आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। पांचाली शपथम और ज्ञान रथम। भारती की रचनाएँ अनगिनत हैं, सभी का उल्लेख करना संभव नहीं है, परंतु उनकी दो प्रमुख रचनाओं पांचाली शपथम और ज्ञानरथम का उल्लेख किए बिना उनके जीवन चरित्र पर पूरा प्रकाश पड़ना संभव नहीं है। पांचाली शपथम सुब्रमण्य भारती जी का एक सफल काव्यखंड है। इसका प्रकाशन 2 खंडों में हुआ है। पांचाली का दूसरा नाम द्रौपदी है और यह कथा महाभारत के प्रसिद्ध कथा प्रसंग पर आधारित है। इस काव्यखंड की भूमिका में उन्होंने लिखा है, यह महान कार्य है, मेरी क्षमता अल्प है, मैंने प्रेम के वश होकर जो लिखा है उसे यहाँ प्रकाशित कर रहा हूँ। यह कृति महाभारत का पुनःसृजन है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह शैली लोगों को जरूर पसंद आएगी। दुर्योधन की ईर्ष्या। भारती लिखते हैं कि दुर्योधन के हृदय में ईर्ष्या का ज्वालामुखी ददक रहा है। वह सोचता है, जब तक इस धरती पर पांडव गर्वोन्मत्त भाव से विचरण कर रहे हैं, तब तक मेरा पौरुष, मेरा राज, मेरी कीर्ति वगैरह इन सब का क्या लाभ। कृष्ण ने षड्यंत्र रचकर युधिष्ठिर को राजा बना दिया है। राजसूय यज्ञ के अवसर पर अनेक राजाओं और विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों द्वारा दी गई भेंट वस्तुओं का स्मरण उसे पीड़ित करता है। वह प्रबल वीर वज्र हृदय दुर्योधन हृदय की पीड़ा से ऐसे ही झुलसता जा रहा है जैसे भयंकर ज्वालामुखी अपने ही लावे से झुलस जाता है। उसका पौरुष, वीरता, मान मर्यादा, शारीरिक और मानसिक शक्ति सब ईर्ष्या की अग्नि में भस्म हो रहे हैं। मामा शकुनी। अपनी रचना में भारती मामा शकुनी की मनोस्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट करते हैं। वह धृतराष्ट्र को जब कुछ समझाना चाहता है तो वे क्रोध में आकर कहते हैं, क्या भाइयों में शत्रुता अच्छी होती है? क्या एक वंश में उत्पन्न संबंधियों में इस प्रकार से द्वेष होना चाहिए? मेरे पुत्र का सर्वनाश करने के लिए तो पिशाच बनकर आया है। तुझे नहीं मालूम कि क्या एक दिन का प्रबल बाढ़ का सामना कर सकता है? हे शकुनी, तुझे कृष्ण के विषय में ज्ञान देना ठीक उसी तरह है जैसे किसी पिशाच को वेदों का ज्ञान देना। भारती आगे लिखते हैं कि इस तरह धृतराष्ट्र शकुनी के सभी प्रस्तावों को अस्वीकृत कर देते हैं, लेकिन दुर्योधन अपने इरादों से टस से मस नहीं होता। विदुर का संदेश। विदुर रात के पहले प्रहर में पंचों भाइयों को मंत्रणा गृह में जाकर धृतराष्ट्र का संदेश दे देता है, लेकिन युधिष्ठिर को विश्वास नहीं होता। वे कहते हैं, पिता का आदेश है, चाचा के द्वारा संदेश भेजा गया है, हम अपने कर्तव्य का धर्मानुसार पालन करेंगे। भीम हस्तिनापुर पर सैनिक आक्रमण करने की इच्छा प्रकट करते हैं। अन्य भाई अर्जुन, नकुल तथा सहदेव भी युधिष्ठिर के निर्णय के प्रति असहमति प्रकट करते हैं। अगले एपिसोड में सुब्रमण्य भारती के बारे में और कुछ अंशों को जानेंगे। धन्यवाद। Download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.